तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे। तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे, गम के आंसू खुशी में बदल सकते थे। तुम चाहते तो हालात बदल सकते थे, गम के आंसू खुशी में बदल सकते थे। तुम तो ठहरे एक तालाब की तरह साहब, तुम तो ठहरे एक तालाब की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। टाला मटोली की आदत, बहाना साइटिस की आदत, सबसे ज्यादा बहाने हम अपने आप से करते हैं। बहानों ने कईयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो असफल हो गए। उनकी असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण टाला मटोली की आदत, बहाना साइटिस की आदत। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन सब में एक ही क्वालिटी थी, एक ही जज्बा, कि उन्होंने कभी भी बहाने नहीं बनाए। याद रखिए, हमें कीमत तो चुकानी पड़ती है। कीमत तो चुकानी पड़ती है या तो अनुशासन की या पछतावे की। अब ये हमें तय करना है कि हमें कीमत किसकी चुकानी है, अनुशासन की, अपने सपनों के लिए बहाने छोड़ने की, या पछताने की कि हमने सही समय पर सही काम नहीं किया। लोग कई तरह तरह के बहाने बनाते हैं। सर, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र छोटी है, मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, अब मेरी उम्र खत्म हो गई है, अब मेरे पास जीवन बचा ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सबसे ज्यादा आपको जो बहाने सुनने को मिलते हैं, और वो किस्मत खराब है। सर, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो भाग्य में ही नहीं लिखा, मेरा तो लक ही खराब है, मैं जहां जाता हूं वहां पर मेरे हाथ से अवसर निकल जाते हैं। सर, ये सब बहाने, ये सब बहाने हैं। अगर बहानों से जिंदगी बनती तो सभी अपनी जिंदगी बना चुके होते, सभी लोग सफल हो चुके होते। कोई भी इस दुनिया में असफल नहीं होता, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। पर हम गरीब पैसे से भी हैं, अवसरों से भी हैं, भाग्य से भी हैं, और अपनी किस्मत से भी। कैसे? हमने बहानों का साथ नहीं छोड़ा। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, देखिए उनको, क्या वो बहाने नहीं बनाते? क्या आप बहाने नहीं बनाते? क्या हम उम्र का बहाना नहीं करते? क्या हम किस्मत का बहाना नहीं बनाते? अगर सर बहाने बनाने से जीवन बनता तो कोई भी इस दुनिया में असफल नहीं होता। हमें बहाने बनाने से सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। अगर बहाना बनाया होता तो विवेकानंद जी के पास सिर्फ 1000 रुपए थे। विवेकानंद जी के पास सिर्फ 1000 रुपए थे। इस इंडिया से जब वो बाहर गए, उनकी जेब में सिर्फ 1000 रुपए थे। अब आप सोचिए, 1000 रुपए में पूरा विश्व घूमकर आ गए। क्या 1000 रुपए लगे होंगे? क्या कोई दिक्कत नहीं आई होगी? तो सिर्फ 1000 रुपए में पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया। अगर चाहते तो वो 1000 रुपए का बहाना बना के इंडिया में बैठ सकते थे। अगर बहाना बनाना होता तो मदर टेरेसा को सिर्फ 40 रुपए थे उनके पास। जो लोग पैसे का बहाना बनाते हैं ना, तो मदर टेरेसा के पास सिर्फ 40 रुपए थे। अब आप सोचिए, कितने देशों में उनकी चैरिटी की जो संस्था है वो चल रही है, सिर्फ 40 रुपए में। सर, जज्बा होना चाहिए। अगर आपके पास जज्बा है ना, तो पूरी सृष्टि, पूरा कायनात आपके पास आ जाएगी। सिर्फ आपको करना क्या है, आज ही बहाना बनाना छोड़ना है। कोई किस्मत का बहाना मत बनाइए, कोई उम्र का बहाना मत बनाइए, कोई गरीबी का बहाना मत बनाइए। सिर्फ अपने सपने, अपनी जरूरतों को पूरा करिए, आगे बढ़िए। अब बहानों को अगर बनाया होता तो हमारे बहुत सारे जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया, वो भी बहाना बना सकते थे।
मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह जी की, मैं बात कर रहा हूं बटुकेश्वर दत्त जी की। वो भी तो बहाना बना सकते थे, वो भी तो शादी करके अपना गृहस्थी बना सकते थे। आखिर उनको क्या जरूरत थी? सर ये जज्बा था उनके अंदर, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उनके अंदर जज्बा था। बचपन में बंदूकें जमीन में गाड़ते थे तो उनके माता पिता पूछते थे बंदूक क्यों गाड़ रहा है? तो भगत सिंह जी कहते जब ये फसल उगा सकती है तो ये मिट्टी बंदूकें भी उगा सकती है। तो ये जज्बा ये कहां से आया? ये बहाने नहीं बनाए उन्होंने, मात्र कम जीवन जीकर उन्होंने अपने पूरे इतिहास को पलट के रख दिया। उन्होंने बहाने नहीं बनाए। रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट कमजोर पैर का बहाना बना सकते थे। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति कमजोर पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी कम उम्र का बहाना बना सकते थे, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने बहाना नहीं बनाया। मैंने जितने भी राष्ट्रपति का नाम लिया वो सभी अमेरिका के राष्ट्रपति, पर वो किसी ने भी कम शिक्षा का, कमजोर पैरों का, कम उम्र का बहाना किसी ने नहीं बनाया। तो इसलिए आज ही बहाना साइटिस की बीमारी को छोड़ दीजिए। अब छोड़ना कैसे? छोड़ना कैसे उसका उपाय बता रहा हूं। कुछ लोग बहाना बनाते कि मेरी तो सेहत ही खराब रहती है, मेरे को तो ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को ऐसी बीमारी है, मेरे को वैसी बीमारी है। तो याद रखिए, अपनी सेहत के बारे में किसी से चर्चा ना करें। ये पहला उपाय है, अपनी सेहत के बारे में किसी से चर्चा ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में रह रहे हैं। तो इसीलिए जैसी फ्रीक्वेंसी आप इस ऊपर वाले को देंगे वैसी फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे आएगी। आप बार बार इसको अपनी समस्या बताते हैं शारीरिक, इसको मानसिक समस्या बताते हैं, क्या कोई बदलाव आया? नहीं। तो आज से अपनी शारीरिक समस्याओं को बताना बंद कर दीजिए। पहला कदम है ये। दूसरा, हम बहाना बनाते हैं कि मेरी में बुद्धि नहीं है, मैं तो कम जानकार हूं, मैं कम जानकार हूं। सर, एक आम आदमी कम से कम 60 से 65 साल जिंदा रहता है, और एक व्यक्ति की जो संरचनात्मक और रचनात्मक उम्र है वो 18 साल से शुरू होती है, और रचनात्मक उम्र कहां तक रहती है? 70 साल तक। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो अभी भी रचनात्मक उम्र आपके पास 30 साल है। क्या आप 30 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे? अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपके पास अभी भी 20 साल हैं। तो क्या आप 20 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे? और अगर आप 20 साल के हैं तो आपके पास तो अभी 50 साल है सर, आप तो पूरी दुनिया हिला देंगे सर। तो बहाना बनाना छोड़िए और अपने सपनों पर काम करिए। तो जो मैं आपको कदम बता रहा हूं उस पर चलिए और जीवन बदल जाएगा। किस्मत का बहाना मत बनाइए। इस दुनिया में एक वाक्य हमेशा याद रखिए, कारण और परिणाम। जो भी जीवन में घटना घटी है उसका कोई ना कोई कारण होगा, और उस कारण की वजह से कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा। तो इसलिए सफलता का कोई कारण ढूंढ लीजिए तो रिजल्ट भी क्या आएगा? सफलता वाला ही आएगा। तो आज से ही, अभी से ही बहाना बनाना छोड़ दीजिए। उम्र का बहाना छोड़ दीजिए, किस्मत का बहाना छोड़ दीजिए, गरीबी का बहाना छोड़ दीजिए, भाग्य का बहाना छोड़ दीजिए। भाग्य उसका भी है, ये हाथ की लकीरों पे भरोसा मत करिए सर। भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ में। तो इसलिए
अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, समाज की सहायता करिए और आज ही अभी बहाना बनाना छोड़ दीजिए। आपका दिन मंगलमय।